जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कक्षा 9 का विज्ञान। कक्षा 9 का विज्ञान जो दोस्तों है उसमें हमारा जो टॉपिक होगा भौतिक विज्ञान वाला पार्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान में दोस्तों हमारा पहला लेसन है गति। क्या है दोस्तों? गति। इंग्लिश में उसको बोलेंगे मोशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? मोशन। ये जो हमारा चैप्टर है दोस्तों एकदम शुरू से और स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को कवर कराया जाएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल यानी सवाल हो दोस्तों, चाहे वो डिफिनेशन हो। आपको एक भी चीज़ इसमें से छूटेगा नहीं। आपको पूरी की पूरी टॉपिक समझाई जाएगी और आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उनको हम टॉपिक बाय टॉपिक यानी लेसन वाइज सभी को हम कवर कराएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का हम सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो लेसन है वो क्या है? गति। गति दोस्तों सबसे पहले हम गति समझते हैं कि गति क्या है, गति किसे कहते हैं। दोस्तों गति का मतलब होता है कि मोशन। क्या होता है दोस्तों? मोशन। जैसे अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या मान लेते हैं हमारा कोई वस्तु है। अगर ये वस्तु दोस्तों समय के साथ यहाँ पर मतलब जैसे यहाँ पर वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा समय हो रहा है 4:20, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है यानी ये जो वस्तु यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पर आने के पश्चात ये टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों? मान लीजिए कि 4:21 हो गया। यानी वस्तु पहले हमारा कहाँ पर था? यहाँ पर था पॉइंट ए पर, लेकिन क्या हुआ कि इस 4:20 पर ये था और ये जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट आगे आया, तो यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट हमारा आगे आया वैसे ही ये मान लीजिए पॉइंट हमारा बी है। जब पॉइंट बी पर वस्तु हमारा आया तो वहाँ पर क्या हो गया? टाइम 4:21 हो गया। यानी समय के अनुसार दोस्तों क्या हो रहा है? हमारा स्थान बदल रहा है। यानी स्थान बदलने का मतलब है कि उसकी जो स्थिति है, क्या है दोस्तों? स्थिति बदल रही है। यानी गति किसे कहेंगे दोस्तों? ऐसी वस्तु या ऐसा चीज़ जिसमें क्या हो, समय के अनुसार उसकी स्थिति बदल जाए, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? गति कहते हैं। यानी अगर आपको इसका डिफिनेशन लिखना है दोस्तों तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे समय के अनुसार या समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति बदल जाए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गति। लेकिन जब क्या होगा दोस्तों, अगर जो वस्तु हमारा है, ये जो मान लीजिए वस्तु है, अगर समय परिवर्तन के साथ इसकी स्थिति न बदले, यानी जैसे है और समय बदल रहा हो निरंतर, लेकिन वस्तु की स्थिति न बदले, तो वस्तु क्या होगी? हमारी विरामावस्था में होगी, यानी रुकी हुई होगी। तो दोस्तों क्या हमने बताया आपको कि जब वस्तु समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति बदल दे यानी अपना स्थान बदल दे तो उसे क्या बोलेंगे? गति। लेकिन जब वस्तु समय परिवर्तन के साथ स्थिति न बदले तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? विरामावस्था यानी रुका हुआ दोस्तों। अब इसके बाद क्या आता है हमारा अगला टॉपिक? इसमें दोस्तों अगला टॉपिक होगा हमारा गति के प्रकार। क्या होगा दोस्तों? गति के प्रकार। गति कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों गति कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कक्षा 9 के जो विज्ञान में हमारे जितने भी गति के प्रकार दिए हैं हम उसी को यहाँ पर समझेंगे दोस्तों। तो गति के प्रकार यानी गति हमारी कई तरह की होती है। सबसे पहले हमारा जो दिया हुआ है दोस्तों वो है हमारा सरल रेखीय गति। क्या है दोस्तों? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति किसे कहेंगे दोस्तों? सरल रेखीय गति, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक नाम से और, स्थानांतरीय गति। क्या बोलेंगे दोस्तों? स्थानांतरीय गति। इस ऐसे भी इसको बोल सकते हैं दोस्तों। तो सरल रेखीय गति बोलो या स्थानांतरीय गति बोलो, या एक नाम इसका और है दोस्तों जिसको कहते हैं हम ऋजुरेखीय गति। क्या कहते हैं दोस्तों? ऋजुरेखीय गति। आप चाहे जिस नाम से चाहे ये नाम पूछे, चाहे ये नाम पूछे, चाहे ये नाम पूछे,
तीनों ही नाम हमारे एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। यानी सरल रेखीय गति बोले या स्थानांतरीय गति बोले या ऋजु रेखीय गति बोले, ये सभी चीज़ें एक ही हैं दोस्तों। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों? यानी ऐसी गति क्या होगी दोस्तों? ऐसी गति जो एक सीधे मार्ग पर गति करे, यानी एक सरल रेखा पर गति करे, या एक सीधे मार्ग पर या सीधे एक पथ पर गति करे, यानी एक सीधे पथ पर गति करे, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? सरल रेखीय गति। क्या बोलेंगे दोस्तों? सरल रेखीय गति। तो इसकी डिफिनेशन आप कैसे लिखोगे? जब कोई वस्तु एक सीधे या सीधी मार्ग पर गति करे तो उसे सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति, क्या बोलेंगे दोस्तों? ऋजु रेखीय गति या स्थानांतरीय गति भी कहते हैं दोस्तों। यानी क्या आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ऐसी गति या जब कोई वस्तु एक सीधे मार्ग पर गति करे, क्या करे दोस्तों? एक सीधे मार्ग पर गति करे तो उसे क्या बोलेंगे हम दोस्तों? सरल रेखीय गति बोलेंगे। अब इसमें आपको समझ में आया होगा। इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों क्या होता है कि ट्रेन यानी रेलगाड़ी, क्या होगा दोस्तों? रेलगाड़ी ये हमारी क्या होती है? सीधे में चलती है दोस्तों। इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं दोस्तों? जितने भी नक्षत्र ग्रह तारे हैं, मतलब नक्षत्र ग्रह तारे नहीं, ये तो हो जाएंगे हमारे वृत्तीय गति के उदाहरण। यानी रेलगाड़ी हो गई या हो गई जैसे हमारी कार हो गई, ये सब हमारे क्या है दोस्तों? ये सरल रेखीय गति पर ही चलती हैं। तो दोस्तों आपको सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति या स्थानांतरीय गति में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। अगला जो टॉपिक हमारा है क्या है दोस्तों? वृत्तीय गति। क्या है दोस्तों? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहेंगे प्यारे दोस्तों? तो वृत्तीय गति ऐसी गति, क्या है दोस्तों? ऐसी गति जो क्या करे? एक वृत्ताकार पथ पर गति करे। क्या करे दोस्तों? एक वृत्ताकार पथ पर गति करे, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? वृत्तीय गति बोलेंगे। यानी ऐसा वस्तु जो एक वृत्ताकार मार्ग पर या वृत्ताकार पथ पर गति करे, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? वृत्तीय गति बोलेंगे। इसका जो हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों वो है जैसे लट्टू। क्या होता है लट्टू? आप सुने होंगे इसका नाम। जैसे जब कोई बच्चा या घूमता हुआ लट्टू, या बोल सकते हैं लट्टू, क्योंकि ये जो हमारा लट्टू है ना दोस्तों, ये क्या होता है कि इसको ऐसे घुमाते हैं, नहीं नाचता है। अगर आप इससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए जैसे कुम्हार का चाक। क्या होता है दोस्तों? कुम्हार का चाक। ये भी हमारा क्या होता है? वृत्ताकार ही गति करता है। जब हमारा क्या होता है, जो कुम्हार होता है वो क्या करता है? ऐसे चाक को नचा देता है तो ऐसे घूमता रहता है, यानी वृत्ताकार गति है। और क्या हो सकता है दोस्तों हमारा एग्जाम्पल में? जैसे हमारे आकाशगंगा, यानी जो हमारे खगोलीय पिंड हैं, यानी जैसे चंद्रमा हो गया और क्या हो गया, मंगल हो गया, ये सब हमारे क्या करते हैं? वृत्तीय पथ पर ही गति करते हैं दोस्तों। जैसे आप समझ सकते हैं कि साइकिल का चक्का भी हमारा क्या करता है? वृत्तीय गति ही करता है। यानी वृत्तीय गति जो हमारी होगी दोस्तों, ऐसा वस्तु या जब वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? वृत्तीय गति बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसके बाद जो हमारा अगला गति में तीसरा प्रकार दिया है यानी बुक में, वो है हमारा दोलन गति। क्या है दोस्तों? दोलन गति या दोलनीय गति, चाहे जो आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। या इसको बोल सकते हैं आप एक नाम और, काल्पनिक। क्या बोला है दोस्तों? काल्पनिक गति। क्या बोलेंगे दोस्तों? काल्पनिक गति। आप इसको समझिए अच्छे से। आप चाहे दोलन गति बोलिए या दोलनीय गति बोलिए या काल्पनिक गति बोलिए, तीनों बात हमारी एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो दोलन गति किसे कहेंगे दोस्तों? दोलन गति ऐसे होता है हमारा एक निश्चित बिंदु के, क्या दोस्तों? एक निश्चित बिंदु के
इधर उधर क्या करे दोस्तों, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति जो करता है इस तरीके से, वो हमारा क्या होता है दोस्तों, दोलन गति होता है। क्या होता है दोस्तों, दोलन गति। यानी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर जो हमारी गति होगी उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, दोलन गति बोलेंगे। जैसे इसमें हमारा एग्जाम्पल हो सकता है झूला यानी जो आप जो पेड़ पे डालते नहीं हैं, ऐसे पेड़ की छाए गए रहते उसमें डाल के इसे फंसा देते हैं, फिर यहाँ पर ऐसे झूलाते हैं ना बच्चे, तो वही क्या हो जाएगा दोस्तों, झूला हो जाएगा। तो और हमारे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं दोस्तों, घड़ी का पेंडुलम। क्या होता है दोस्तों, घड़ी का पेंडुलम, ये भी हमारा क्या है दोस्तों, दोलन गति का उदाहरण है। तो दोलन गति में परिभाषा कैसे आपको लिखना है दोस्तों, ऐसी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, दोलन गति कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, झूला या घड़ी का पेंडुलम, ये हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, गति के यानी दोलन गति के उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। अब आप इस ध्यान समझना दोस्तों, गति हमने पहले बताया आपको, गति क्या है, जब कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति बदल देती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, गति कहते हैं। गति के बाद दोस्तों हमने आपको बताया, क्या बताया दोस्तों, गति के प्रकार। क्या बताया दोस्तों, गति के प्रकार। गति के प्रकार में दोस्तों हमने सबसे पहले आपको बताया सरल रेखी गति। सरल रेखी गति किसे कहेंगे दोस्तों, ऐसी गति जो एक सीधे मार्ग पर गति करे उसे हम क्या बोलेंगे, सरल रेखी गति, ऋजुरेखी गति। यही मतलब इसके हमारे 2-3 नाम हैं। अब उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा दूसरा जो आता है, क्या आता है, वृत्तीय गति। क्या आता है दोस्तों, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं दोस्तों, जब कोई वस्तु एक गोलाकार पथ पर या वृत्ताकार पथ पर गति करे उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, वृत्तीय गति बोलेंगे। जैसे हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, घड़ी की जो हमारी सुई होती है वो भी हमारी क्या करती है, वृत्ताकार पथ पर ही गति करती है। और हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, नाचता हुआ लट्टू या घूमता हुआ लट्टू या कुम्हार का चाक, ये हमारे सब क्या है, वृत्तीय गति के उदाहरण है दोस्तों। जिसको कुम्हार यानी कोहार सुने हो नाम, वही है कुम्हार। ठीक, अगला जो हमारा तीसरा गति में था तो हमारा ये था दोस्तों दोलन गति। क्या था दोस्तों, दोलन गति। दोलन गति किसे कहते हैं दोस्तों, दोलन गति एक निश्चित बिंदु के इधर उधर जो हमारे गति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, दोलन गति बोलते हैं। जैसे इसमें आपका आ जाएगा झूला। क्या आ जाएगा दोस्तों, झूला। या आ जाएगा आपका क्या दोस्तों, इसमें झूला आ जाएगा या घड़ी का पेंडुलम। ये हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, दोलन गति के उदाहरण हो जाएंगे। तो आपको जो आज हमने बताया दोस्तों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत है भी तो आप नीचे हमारे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर ये हमको नहीं समझ में आया, ये चीज़ हमको डाउट है, इसको आप एक बार फिर से बता दीजिए, तो हम उसको अगले क्लास में दोस्तों कवर ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस वर्ष आपको पूरा कक्षा 9 का जो हमारा साइंस है उसको हम पूरा कवर कराएंगे, और मैथ की भी क्लास लाएंगे दोस्तों। और हमारे यूट्यूब सेशन पे अगर आपके दोस्त यार कक्षा 10 में हैं तो उनको भी दोस्तों बोलिए कि हमारे यूट्यूब सेशन में जो है दोस्तों हम कक्षा 10 के भी क्लास करवाएंगे, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।